नमस्ते बच्चों, 11th क्वेश्चन करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो 11th से लेके 15 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टीज यूज करके प्रूव करना है जो कुछ भी दिया हुआ है। तो 11th में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू, हमें इसके दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहीं से हिंट लेते हैं। यहाँ पे हमें मिला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, इस तरह से है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि कहीं से कोई ऑपरेशन लगाने के बाद इनमें से कुछ कॉमन आ जाए हमारे पास। तो यहाँ हमें दिख रहा है जैसे C1 प्लस C3 कर दें तो तीनों एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनने वाले हैं, और फिर हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिएगा। तो ऑपरेशन लगाते हैं। पहला अप्लाइंग C1 प्लस C3 करते हैं। तो C1 प्लस C3 हमने किया। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया है। लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो जब हमने ये अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्लस ये करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी तरह ये बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। तो तीनों को मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही लिख दूंगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ऑपरेशन लगा दिया है, और बाकी जो C2 और C3 है वो जैसे हैं वैसे के वैसे लिख देंगे। अब हमें दिख रहा है यहाँ से आराम से कॉमन आ जाएगा ये, टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम C1। कॉमन फ्रॉम C1 से हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे आ गया हमारे पास बाहर, और अंदर डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे 1 1 और 1 बच गया, और बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम सेम लिख देंगे जैसे भी है। अब हमें दिख रहा है 2 जीरो आसानी से हम बना पाएंगे। तो जब हम 2 जीरो बना रहे होंगे तब हो सकता है हमें कुछ और कॉमन मिल जाए जिसके इक्वल हमें प्रूव करना है, उसमें से कोई और भी हमें कुछ कॉमन मिल जाए। तो फिलहाल हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ध्यान है 2 जीरो बनाने में। तो 2 जीरो बनाने के लिए R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 हमें करना पड़ेगा। R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो जो कॉमन है वो तो हम बाहर लिखेंगे ही, और दोनों ऑपरेशन हम साथ साथ लगा रहे हैं। ये माइनस ये जीरो, ये माइनस ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये माइनस ये करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल, गामा गामा कैंसिल, बीटा माइनस अल्फा। ये माइनस ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं आप। ये माइनस ये जीरो, ये माइनस ये बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, एंड अब की बार अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन बनेगा तो ये गामा एंड माइनस में बीटा बचेगा हमारे पास 1 गामा स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा, ये हमें मिल गया। तो अब हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक आइडेंटिटी बन जाएगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की। इसको हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, और अगर इससे हम माइनस कॉमन ले लें तो ये भी अल्फा माइनस बीटा आ सकता है। तो इस पूरे में से हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे, और इसी तरह इसमें से हम बीटा माइनस गामा कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इससे माइनस बाहर निकालेंगे तो ये भी बीटा माइनस गामा आ जाएगा। जैसे ये है, इससे अगर माइनस कॉमन लें तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और इसी तरह इससे। और ये आइडेंटिटी है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली, इसको इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और सेम इसको बीटा प्लस गामा बीटा माइनस गामा हम लिखेंगे। तो अब हमें पता चल गया कॉमन हमें क्या क्या लेना है। R1 से हमें कॉमन लेना है अल्फा माइनस बीटा, और R2 से हमें कॉमन लेना है बीटा माइनस गामा। टेकिंग कॉमन
alpha minus beta from R1 and बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा आर से और बीटा माइनस गामा फ्रॉम R2। ये हमें कॉमन लेना है, तो पहले जो कॉमन था वो और ये जो दोनों हमें कॉमन लेने हैं ये लिख लेते हैं पहले। एक हमने अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया है और एक बीटा माइनस गामा हम कॉमन लेने वाले हैं, और ये कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास 0। यहां से अल्फा माइनस बीटा कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा, और यहां मैंने बताया था -1 कॉमन हो जाएगा। सेम यहां पे बीटा प्लस गामा और यहां -1 और थर्ड कॉलम सेम। बस अब एक्सपेंड करना बचा है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। C1 में 2 0 हैं, अलोंग C1। तो C1 से अगर हम एक्सपेंड करेंगे एक बार, तो जो जैसे हमने लिखा हुआ है सारा कुछ लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और एक्सपेंड करना है अब साइन प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन प्लस है, बड़ी ब्रैकेट ली हमने, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई ये, तो -1 से जब ये मल्टीप्लाई होएगा तो दोनों माइनस के बन गए, बीच में माइनस का साइन, और ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास मिल गया। तो यहां से हमें दिख रहा है बीटा बीटा कैंसल, तो रह क्या जाएगा गामा माइनस अल्फा, वही हमें चाहिए था। तो हमें मिल गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहां से क्या मिल गया है गामा माइनस अल्फा। तो यही हमें प्रूव करना था, इसी के इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ये इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। सबसे पहले मैंने इसको डेल्टा लेट कर लिया है। तो अब ये जो कॉलम है इसमें 2 टर्म है, जो इस कॉलम के एलिमेंट है उसमें 2 एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी कॉलम या किसी भी रो में अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म है तो वो जो डेटर्मिनेंट है हम उस डेटर्मिनेंट को भी 2 डेटर्मिनेंट का सम बना के लिख सकते हैं। तो वही हमें इसमें करना है, यही वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसमें 2 टर्म है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल आ जाएगा हमारे पास x y एंड z, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है पहले डेटर्मिनेंट में वो फर्स्ट टर्म लिख देंगे। C3 जो कॉलम है उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसके एलिमेंट, फर्स्ट टर्म के जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे, और जो सेकंड डेटर्मिनेंट हम बनाएंगे उसमें जो थर्ड कॉलम आएगा उसके जो एलिमेंट्स हैं ये आ जाएंगे, जो सेकंड टर्म है थर्ड कॉलम की। तो लिखते हैं तो अब क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे px क्यूब, py क्यूब एंड pz क्यूब। तो इस तरह से हमें लिखना होता है, अगर कोई भी रो या कॉलम में 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो तो इस तरह से बना के हम लिख सकते हैं। डेटर्मिनेंट को भी 2 डेटर्मिनेंट का सम बना के लिख सकते हैं। तो अब इसको हम फर्स्ट डेटर्मिनेंट मानेंगे, इसको सेकंड डेटर्मिनेंट मानेंगे। तो जो ऑपरेशन लगाने हैं हमें वो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि फर्स्ट पे लगा रहे हैं हम या सेकंड पे लगा रहे हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है जो सेकंड डेटर्मिनेंट है उसकी फर्स्ट रो से x कॉमन हम ले सकते हैं, सेकंड रो से y एंड थर्ड रो से हम z कॉमन ले सकते हैं, और थर्ड कॉलम से हम p भी कॉमन ले सकते हैं। तो इकट्ठा ही हम लगाएंगे, टेकिंग कॉमन x, y, z and p from R1, R2, R3 and C3
जिनसे हमने जो जो कॉमन लिया है उसके रेस्पेक्टिवली ही हमने वो रो और कॉलम लिख दिए हैं जिनसे वो चीजें कॉमन ली हैं। एक्स वाई जेड पी, एक्स हमने R1 से, वाई हमने R2 से, जेड हमने R3 से, पी हमने C3 से, ये हमने कॉमन लिया फ्रॉम सेकंड डेटर्मिनेंट। तो ये हमें लिखना है। तो अब हम कॉमन लेके और लिख देंगे, जहां से कॉमन लिया है उसके सामने ही हमें वो लिखना है। तो कॉमन हमने इससे लिया है तो यहां लिखेंगे हमने कॉमन ले लिया है पी एक्स वाई जेड, ये कॉमन आ चुका है। और कॉमन लेने के बाद जो भी बचा है 1, यहाँ पे x और यहाँ पे x स्क्वायर बच गया, 1 y एंड y स्क्वायर बच गया, 1 z एंड z स्क्वायर बच गया। सब कुछ उसी तरह से बचा है जो यहाँ पे डेटर्मिनेंट है, फर्स्ट डेटर्मिनेंट में है। बस यहाँ पे ये C3 है तो वहां पे वो C1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटर्मिनेंट के कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। और हमें पता है ये भी प्रॉपर्टी है, जब कॉलम या रो को, किसी भी डेटर्मिनेंट के कॉलम रो को इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज होता जाएगा। जैसे इसको और इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, फिर से एक बार और हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा तो एक और माइनस का साइन आके प्लस का साइन हो जाएगा। तो अप्लाइंग ये और ये इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। किस पे अप्लाई, कौन से डिटरमिनेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ फर्स्ट डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट पे हमने अप्लाई किया है तो वही हमें बताना भी पड़ेगा, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड चल रहा है, फर्स्ट सेकंड। तो जब डिटरमिनेंट पे ये इंटरचेंज किया, इस डिटरमिनेंट पे अप्लाई किया तो माइनस का साइन आ जाएगा इसके बाहर, और यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो अब एक बार और हमें इसी तरह से इंटरचेंज करना पड़ेगा, किसको और किसको, इसको और इसको, C2 और C3 को। अप्लाइंग C2 और C3 को ऑफ, फिर से फर्स्ट ही डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट, फिर से माइनस का साइन बाहर आएगा और इसको प्लस का बना देगा और हमारे पास डेल्टा क्या आ जाएगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड, वही आ गया जो सेकंड डिटरमिनेंट है हमारे पास। अब हम कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लें तो डेल्टा क्या आ गया हमारे पास, अगर इसको कॉमन ले लें तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट अगर हमने कॉमन लिया तो यहां तो 1 बच गया और ये कॉमन आ गया तो यहाँ पी एक्स वाई जेड, और ये हमें चाहिए भी प्रूव करने के लिए। और अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम ये R1 माइनस R2 कर देंगे, 2 0 बनाना है अब हमें, और R2 माइनस R3 कर देंगे। अप्लाइंग R1 माइनस R2, R1 एग्जिस्ट R1 माइनस R2 एंड R2 एग्जिस्ट R2 माइनस R3। तो ये अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा। पहले जो ये कॉमन है मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं इसको, P एक्स वाई जेड, और इस पे जब अप्लाई किया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर से 0 y माइनस जेड और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और 1
जेड एंड जेड स्केयर, ये मिला। फिर से कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1, क्योंकि ये आइडेंटिटी बनेगी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई की, y माइनस जेड फ्रॉम R2, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2, तो ये हमें कॉमन मिल जाएगा। तो जब ये हमें कॉमन मिलेगा तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे ये जो पहले ही कॉमन है ये तो कॉमन ही रहेगा हमारे पास, तो हमें मिल गया है, एक बार लिख देते हैं, डेल्टा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और जो जो हमने कॉमन लिया है वो हमने कॉमन लिया है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड। कॉमन लेने के बाद जो बच गया एक बार वो और लिखते हैं, 0 1 एंड यहाँ पे x प्लस वाई, 0 1 एंड यहाँ पे y प्लस जेड एंड 1 जेड एंड जेड स्केयर। और अब एक्सपेंड करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे, तो देखते हैं फिर जिसके इक्वल प्रूव करना है वो आया या नहीं। एक बार फिर से मैं इसे लिखती हूँ। अब क्या करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो जो कॉमन ले चुके हैं वो तो फिर से लिख देते हैं, और बड़ी ब्रैकेट लिया, ये दोनों तो 0 है, प्लस माइनस प्लस साइन है, 1 लिखना है, ये और ये हटाना है, y प्लस जेड एंड माइनस x माइनस वाई मिल गया हमें। तो दिख रहा है हमें y और y कैंसिल होना है, z माइनस x मिल गया, तो यही तो हमें चाहिए था। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस x, इसी के इक्वल प्रूव करना था, इक्वल राइट हैंड साइड। 13 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है हमें, प्रॉपर्टी लगानी है। तो हमें दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे 3a है और यहाँ पे माइनस a है प्लस b, माइनस a प्लस b, तो ये प्लस ये करेंगे तो a प्लस b प्लस c आने वाला है। इसी तरह यहाँ पे 3b है और यहाँ पे 2 माइनस माइनस के b है, तो इन तीनों को एलिमेंट्स को भी हम ऐड करेंगे तो a प्लस b प्लस c आने वाला है, जो कि हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी हमें चाहिएगा वो। तो हमें क्या करना है, पहला ऑपरेशन मिल गया है, अप्लाइंग C1 एग्जिस्ट C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 मिल गया है। तो यहां से ही हमें हिंट मिल जाती है, तो अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करा तो सीधा लिखते हैं, हमें पता तो चल ही गया है, ये प्लस ये करेंगे तो यहाँ पे ये -2a और प्लस 3a तो a और प्लस b प्लस c है ही, इसी तरह से इन दोनों में भी है। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c मिल गया, बाकी सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। लिख देते हैं फटाफट से, 3b एंड माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c एंड 3c, टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1, टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1, तो a प्लस b प्लस c बाहर आया, फिर 0 बनाएंगे, 1 1 जैसे ही हमें 1 1 1 मिल जाता है तो 2 0 आसानी से हमें बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद 2 0 बनाते बनाते हम कुछ ना कुछ और भी हमें मिल ही जाता है। तो पजल होने की जरूरत नहीं होती, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ऑपरेशन आपके दिमाग में आ रहा है, लगाना स्टार्ट करो। R1 माइनस R2 माइनस R3 करना है, अप्लाइंग
R1 minus R2 and R2 minus R3। A प्लस बी प्लस सी फिर से बाहर, ऑपरेशन लगाया 0, -3b करेंगे तो -a माइनस 2b, माइनस ये प्लस का भी हो जाएगा, ये माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो -a प्लस b, ये माइनस ये कर रहे हैं ना हम, फिर ये माइनस ये करेंगे तो 0, 3b माइनस ये तो प्लस c हो जाएगा और ये माइनस b, तो 2b प्लस c हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस ये करेंगे तो ये -3c, तो -b एंड -2c, और थर्ड वाला सेम लिखेंगे, थर्ड रो। अब अगर कुछ दिख रहा है हमें कॉमन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अलोंग C1, तो C1 में प्लस माइनस प्लस साइन, a प्लस बी प्लस सी पहले ही लिख देते हैं, 1 ये और ये हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई बाई ये एक बार लिख लेते हैं, -a माइनस 2b मल्टीप्लाई -b माइनस 2c, बीच में माइनस का साइन, और ये मल्टीप्लाई बाई ये -a प्लस b एंड 2b प्लस c। अब मल्टीप्लाई करना है, फिर देखते हैं जो हमें चाहिए वो मिलेगा या नहीं। अब मेन चीज हमारे पास मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। a प्लस बी प्लस सी तो है ही बाहर, ये तो हमें चाहिए भी, -a माइनस b तो प्लस ab, इसके साथ होएगा तो प्लस 2ac, -2b तो प्लस 2b स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस 4bc, बीच में माइनस का साइन है, -2ab माइनस ac एंड प्लस 2b स्क्वायर एंड प्लस bc, तो ये आया है। बीच में माइनस का साइन है तो हम सबके साइन चेंज कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ब्रैकेट अभी बढ़ा ही रखते हैं, ab 2ac 2b स्क्वायर 4bc, माइनस का साइन है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 2ab और ये प्लस में ac, ये माइनस का हो जाएगा आपकी बार 2b स्क्वायर और माइनस का bc। तो अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल दिख रहा है हमें, कैंसिल हो गया, और कुछ ab 2ab तो 3ab बन जाएगा, यहाँ पे 3ab बन गया, AC कहीं और है, 3AC बन गया, 4BC एंड -BC 3BC बन गया, बस यही तो चाहिए था हमें। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया तो हमारे पास मिल गया 3A प्लस बी प्लस सी, 3 यहाँ ले आए और इस ब्रैकेट में रह गया AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू राइट हैंड साइड। 14 देखते हैं, इक्वल टू 1 के प्रूव करना है, इसको मैंने डेल्टा मान लिया है, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख के हम कर सकते हैं, चाहे हम डेल्टा मान लें। तो अब 2 जीरो बनाना है, सीधा हम 2 जीरो बनाएंगे और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, और ना यहाँ भी इक्वल टू 1 ही प्रूव करना है कि यहाँ से हमें हिंट मिल जाए कुछ कि हम क्या बनाएं जो हम कॉमन ले पाए, तो यहाँ तो 1 ही है, तो 1 के इक्वल ही प्रूव करना है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम 2 जीरो ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अगर यहाँ इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये माइनस ये कर दूं, और इसको मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये माइनस ये कर दूं।
तो दोनों ऑपरेशन क्या मिल गए हमें, अप्लाइंग R2 पे लगाएं पहले और R2 माइनस 2R1 कर दें एंड R3 पे लगाएं एंड R3 माइनस 3R1 कर दें। तो दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं, तो लगाते हैं, क्या बना हमारे पास, डेल्टा बन गया है। सीधे दोनों ऑपरेशन साथ साथ जब लगाए हमने तो R2 और R3 पे ऑपरेशन हमने लगाए तो इसी में चेंज हो आएगा। तो जो R1 है वो तो हम सीधा लिख दें एक बार, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, और इससे 2 से मल्टीप्लाई और ये माइनस ये करा तो यहाँ पे 1 आएगा, और फिर आएगा 2 प्लस p। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 प्लस p एंड 3 प्लस 2 प्लस 2p एंड 3 प्लस 2p माइनस 2 प्लस 2p करेंगे तो 3 माइनस 2 1 और 2p प्लस माइनस का होके कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसको हमने करा 2 प्लस 2p प्लस 2q, तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, 3p माइनस 2p 1p और ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 माइनस 3R1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और R3 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0 आया हमारे पास। यहाँ पे 3 से किया तो 3 आ जाएगा एंड 7 प्लस 3p, 2 0 मिल गई। सीधा एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो डेल्टा इक्वल आ गया, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का ही साइन 1 है तो 1 बाहर 1 आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हटाया, ये मल्टीप्लाई बाई ये 7 प्लस 3p, ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस का साइन 6 माइनस 3p, आ गया आंसर। सीधा सीधा ये कैंसिल, 7 माइनस 6। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 किया है तो प्लस माइनस प्लस का साइन, ये और ये हटाना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो 3p से 3p कैंसिल, 7 माइनस 6 1 इक्वल राइट हैंड साइड। 1 के इक्वल ही तो हमें प्रूव करना था, तो सिंपल था ये क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। डेटर्मिनेंट इक्वल 0 हमें दिखाना है, तो इसको मैंने डेल्टा लेट कर लिया है। तो किसी भी डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब आती है, या तो उसमें किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 बन जाएं, या कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शन में हो जाए। तो ऐसा ही कुछ हम इसमें भी कोशिश करेंगे, या तो 0 बनाएंगे किसी भी एलिमेंट्स को, रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को, या आइडेंटिकल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ये डेल्टा, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, यहाँ भी कॉस बीटा प्लस डेल्टा, यहाँ गामा प्लस डेल्टा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको यूज करके हम, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम पहले इसको खोल लेते हैं, पूरे कॉलम को, C3 के सारे एलिमेंट्स को हम इस फॉर्मूले से खोल देते हैं। तो जब हम खोलेंगे तो डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम हम सेम लिखते हैं, साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और जब ये इस पे ये फॉर्मूला डला तो ये बन गया है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा एंड साइन डेल्टा। इसी तरह कॉस बीटा कॉस डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। तो ये हमने फॉर्मूला खोला है सिर्फ अभी। तो अब हम ऑपरेशन लगाएंगे। C3 एग्जिस्ट, C3 माइनस C2 को, पूरे C2 को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें, और ऐड क्या करें इसमें,
C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड कर दें। तो ये वाला ऑपरेशन अगर हम लगाएंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स 0 बनना शुरू हो जाएंगे। एक एलिमेंट को मैं फर्स्ट को बना के दिखाती हूँ। ये आपको यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि कैसे बने। क्या करना है हमें, C3 में C3 लिख देते हैं पहले, कोस एल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन एल्फा, साइन डेल्टा है ये, चलो एल्फा पहले लिख लेंगे, साइन डेल्टा। इसमें क्या करना है, माइनस करना है C2 को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके। तो C2 का पहला एलिमेंट ये, बस एक ही एलिमेंट पे मैं दिखा रही हूँ। माइनस करना है इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके, तो कोस एल्फा कोस डेल्टा हो जाएगा। और प्लस क्या करना है, C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके, तो साइन एल्फा साइन डेल्टा। तो हमें दिखाई दे रहा है ये माइनस ये प्लस, तो ये और ये कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, तो 0 आ जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स पे यही वाला ऑपरेशन जब अप्लाई होएगा तो इसी तरह से सारे एलिमेंट्स C3 के 0 बनते जाएंगे। तो अब क्या आ गया है हमारे पास, ये अप्लाई करने के बाद डेल्टा हम लिख देते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू आ गया है हमारे पास साइन एल्फा साइन बीटा, ये तो सेम लिखना है हमें, साइन गामा कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, और यहाँ पे 0 बन गया है। जब हमने वो ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया है, और इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया। क्यों, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C3, रीजन भी लिख देंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C3 आर 0। तो ये रीजन हो गया और हमारे पास इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 आ गई, वही उसने बोला हुआ था।